today we will talk upon this only, how to fix the overbites. My name is Dr. Pooja and I am your orthodontist. फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, ब्रेसेस ट्रीटमेंट के सबसे इम्पॉर्टेंट 3 बेनिफिट्स हैं जो आपको होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, एस्थेटिक्स यानी ब्यूटी। आपके दांत ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बाद बहुत सुंदर, देखने में बहुत वेल अलाइंड हो जाते हैं, तो डेफिनेटली जिससे आपके फेस का ऑल ओवर एस्थेटिक्स इम्प्रूव हो जाता है और आप और आपकी स्माइल देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप ब्रेसेस के साथ दांतों को जब अलाइन करवाते हैं तो आपकी ओरल हाइजीन मेंटेनेंस बहुत ही ईजी हो जाती है एंड यू कैन मेंटेन योर ओरल हाइजीन वेरी इजीली, बिकॉज जो आपके क्रोकेड टीथ थे, जो आपके क्राउडेड टीथ थे, वो वेल अलाइन होने के बाद बहुत ईजिली उनमें जो भी डिपॉजिट्स आते हैं वो आप अपने ब्रश के साथ रिमूव कर सकते हैं एंड यू विल गेट अ हेल्दी स्माइल ऑलवेज। And last friends, there is a lot of increase in your self confidence after taking braces treatment, because एक insecurity वाली feeling, एक feeling के हमारी smile presentable नहीं है सब लोगों के सामने, ये जो बहुत सारी छोटी चीज़ें हैं वो एक बहुत बड़ा impact डालती हैं आपकी personality पर। And when you get your teeth aligned with braces treatment, definitely your self confidence will rise very much and it will improve and you will be successful in all over around your journey. So friends, let's talk today about one of the problems in braces treatment, overbite. जो पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि हमारे ओवरबाइट कैसे ठीक होंगे, फ्रेंड्स एक्चुअली इट इज़ नॉट ओवरबाइट, ये ऑर्थोडोंटिस्ट के लिए टेक्निकल टर्म है, इट इज़ ओवरजेट एंड टुडे वी विल टॉक अपॉन this only, how to fix the overbites. जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं आपकी ओवरबाइट को फिक्स करने के लिए। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कुछ चीज़ों से। जब आप हमारे पास अपने आप को लेकर आते हैं, आपकी एज क्या है जब आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए रिपोर्ट करते हैं। इफ समवन ब्रिंग्स देयर किड्स एट अ ग्रोइंग एज, देन द ट्रीटमेंट मोडालिटीज माइट बी डिफरेंट देन फॉर अ पेशेंट हु इज अ यंग अडल्ट और इज अ कंप्लीटली ग्रोन अप अडल्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपने बच्चे को लेकर आते हैं 8 से 12 साल की एज पे, तो ओवरबाइट को फिक्स करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। क्योंकि आपका बच्चा और उसका जॉ उस टाइम ग्रो हो रहा होता है, तो वी माइट टेक यूज ऑफ द ग्रोथ पीरियड ऑफ योर चाइल्ड एट दैट टाइम, और हम उसके जॉस को उसके दांतों के साथ साथ अलाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग अप्लायंसेस विच अलाउ ग्रोथ मॉड्यूलेशन टू बी डन, लाइक ट्विन ब्लॉक और इवन हर्ब्स्ट अप्लायंस, जिसमें हम आपकी जॉ की ग्रोथ को यूज करते हैं और जॉ को आगे पोजीशन कर देते हैं, जिससे जो भी डेवलपिंग ओवरबाइट्स होते हैं, ओवरजेट होते हैं, वो उसी टाइम पे ग्रेजुअली करेक्ट हो जाते हैं एंड द चाइल्ड रिजल्ट्स इन अ ब्यूटीफुल वेल अलाइंड स्माइल विद द नॉर्मल ओवरजेट। अगर आप मॉडरेट ओवरजेट के साथ रिपोर्ट करते हैं इन टीनेजर्स और इन यंग अडल्ट्स, तो फिर हमारा ट्रीटमेंट प्लान कुछ डिफरेंट होता है। टीनेजर्स में बहुत बार ग्रोथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई होती है या होने वाली होती है, तो वी वुड लाइक टू यूज ब्रेसेस अलॉन्ग विद फिक्स्ड फंक्शनल अप्लायंसेस। फिक्स्ड फंक्शनल अप्लायंसेस के साथ भी वो हमारे लोअर जॉ को आगे पुश करते हैं और अपर जॉ को थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश करते हैं। तो इन अप्लायंसेस के साथ साथ और ब्रेसेस मिलकर आपके जो भी ओवरबाइट्स हैं उनको ग्रेजुअली फिक्स कर देते हैं एंड द रिजल्ट इज अ वेल अलाइंड आर्च विद अगेन अ टोटली बैलेंस्ड एंड हार्मोनाइज्ड ओवरजेट। सो द ट्रीटमेंट एट दिस एज माइट रिजल्ट इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 procedures like a fixed functional appliance to allow the jaw to take part in the treatment and the jaw hole moves in front, the lower jaw and the upper jaw moves back as I told you। और इसके साथ साथ जो भी आपकी क्राउडिंग है या जो भी माइनर इश्यूज हैं उनको हम ब्रेसेस के साथ ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप रिपोर्ट करते हैं अडल्ट एज में, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप लेट टीन्स में आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो हम आपको बहुत सारे स्प्रिंग्स जैसे फोर्सेस स्प्रिंग्स और भी चीजें देते हैं। पर अडल्ट एज में अगर आपका फुल फ्लेज डेंटिशन है और उसमें आपका बहुत सीवियर ओवरजेट है, तो बहुत बार हमको अपर प्रीमोलर्स यानी फर्स्ट बाइकस्पिड टूथ का एक्सट्रैक्शन करके आपके दांतों को उसी एक्सट्रैक्शन स्पेस में सेटल करना होता है पीछे की तरफ ले जाके, जिससे आपका जो ओवरजेट है वो पूरी तरह करेक्ट हो जाता है और हमको एक नॉर्मल ओवरजेट, जिसे हम अराउंड 2 to 3 mm का मान सकते हैं, वो अचीव हो जाता है। इससे आपका फेस पूरी तरह बैलेंस हो जाता है,
इसलिए हमको बहुत बार ऐसे सीवियर ओवरजेट के केसेस में अपर जॉ में एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। अगर इसके बाद और भी ज्यादा सीवियर ओवरजेट के केसेस हमारे पास आते हैं तो उसमें हमको फिर ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस ट्रीटमेंट के साथ साथ सर्जरी भी एडवाइस करनी पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, इन द एंड आई वुड लाइक टू से दैट ओनली कि देयर आर वेरियस मेथड्स, वेरियस टेक्निक्स which are used for your overbite correction. But friends, this time I have discussed the techniques which we use according to the age. There are many appliances also, like I have told you in my this video, like Herbst appliance or springs, वो भी यूज होते हैं। क्लास 2 elastics भी यूज होती हैं और extraction भी यूज हो सकता है आपकी overbite को फिक्स करने के लिए। All of them give a good result when done at a particular age and they give you a better and a balanced smile. Surgery सीवियर केसेस में जिनमें हमें केवल डेंटल ट्रीटमेंट से या केवल टीथ के ट्रीटमेंट से हेल्प नहीं मिलती, वहाँ हमें जॉ सर्जरीज भी एडवाइस करनी पड़ती है इन वेरी सीवियर केसेस। सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स इन विच वी कैन ट्रीट योर चाइल्ड्स और योर ओवरबाइट्स एंड गिव यू अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड स्माइल। सो आई होप you like this video and you like the information given in this video. If you have any queries, you can drop your queries at the YouTube channel. And please do like and subscribe for further informative videos on braces treatment. Thank you.